नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का 5वां अध्याय आरंभ हुआ था। प्रथमानिक के 4 सूत्र तक हम पढ़े थे, जिसमें हमारा विषय चल रहा था कि जैसे कि कर्म हाथ का, आत्मा का हाथ के साथ संयोग होने से और प्रयत्न विशेष को होने से हाथ में उत्क्षेपण कर्म होता है, मन हाथ ऊपर उड़ता है। ऐसे मुसल है, ठीक है, मुसल को नीचे गिराने से, मुसल के ऊपर उठने से हाथ भी ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना जी। तो ऐसे ऐसे विषय हम पढ़े थे। अब आ रहा है जो मुसल के ऊपर उठने से शरीर में भी कर्म होता है, तो वो क्यों होता है? तो इसका सूत्र बोलिए। पहले सूत्र 6 है अच्छा 5वां सूत्र 5 बोलिए, कोई बात नहीं। अभिघातात् मुसल संयोगात हस्ते कर्म। हाँ, अब इसमें कह रहा है हाथ में कर्म क्यों होता है, ठीक है। मुसल के संदर्भ में याद रखना, ठीक है ना। मुसल वाले प्रकरण में हाथ में कर्म क्यों होता है, जो ऊपर में चला आ रहा है, हाथ ऊपर क्यों उड़ जाता है, ठीक है ना। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए। मुसल वाले प्रकरण में समझ गए ना, मुसल प्रकरण से हाथ में कर्म क्यों होता है। ऐसा करो, ओखली और मुसल के कर दो प्रकरण में, ओखली और मुसल के प्रकरण में ऐसा करो, हाथ में कर्म क्यों होता है, तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखिए। ओखली की टक्कर से, ओखली की टक्कर से ऊपर जाते हुए, ओखली की टक्कर से ऊपर जाते हुए मुसल का हाथ के साथ संयोग होने से, हाथ के साथ संयोग होने से हाथ में कर्म होता है, हाथ में कर्म होता है। ठीक है जी। तो देखो क्या कहा इसमें कि जैसे मुसल को नीचे पटकेंगे, नीचे गिराएंगे, तो ये कहा पूर्वोक्तात् अभिघातात् खलु, अभिघात कर रहे हैं। तो क्या कहा देखो, हस्तेन मुसलस्य संयोगात, हाथ का मुसल के साथ संयोग होने से, मुसल को हाथ से पकड़े हैं और नीचे उसके क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे कूट रहे हैं, कोई पदार्थ, दवाई कूट रहे हैं, कुछ भी कूट रहे हैं। तो ये हस्तेन मुसल से संयोगात, हाथ का मुसल से संयोग होने से हस्ते कर्म जातम, हाथ में कर्म होता है, ठीक है ना जी। यथा मुसल संयोग संलग्नत्वात् वस्त्र प्रचलनम, जैसे कि मुसल से संयुक्त होने से जो वस्त्र है
उसमें भी चलन कंपन होता है। उदाहरण के लिए कोई स्टील का ड्रम है, उसमें कपड़ा डुबा दिए हैं, गर्म है, तो क्या करते हैं, एक डंडा पकड़ते हैं, डंडा से उसको घुमाते हैं, तो क्या होता है, वस्त्र भी घूमने लगता है। जैसे कि इसमें आज की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग मशीन। कपड़ा डाल दो और चला दो मशीन को, तो मशीन घूमता है ना, उसकी पत्तियां होती ना उसके अंदर में, क्यों जी, क्या होता है, पत्ती समझो उसको, तो वो घूमता है, तो वो घूमने से वस्त्र घूमता है। ऐसे घंटा भी, पहले ज़माने में घंटी बजाते हैं रस्सी से, ठीक है, रस्सी खींचोगे तो घंटी हिलती थी, तो उसका संयोग है, रस्सी से घंटी का संयोग है, वस्त्र से वो पत्ती का संबंध है, ऐसे मुसल से हाथ का संयोग है, तो इसीलिए कर्म होता है। तो हाथ से मुसल का संयोग होने से हाथ में कर्म होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। अब देखो सूत्र 6 में, आत्मकर्म हस्त संयोगात। अब कह रहा है इसी मुसल और ओखली और मुसल के प्रसंग में कह रहा है, शरीर में कर्म क्यों होता है, इसका लिखो प्रश्न। ओखली और मुसल के प्रसंग में शरीर में कर्म क्यों होता है, तो उत्तर लिखो, शरीर के साथ हाथ का संयोग होने से, शरीर के साथ हाथ का संयोग होने से शरीर में कर्म होता है। शरीर के साथ हाथ का संयोग होने से शरीर में कर्म होता है जी। कैसे होता है, देखो ये कहा है, स्वस्मिन खलो अवयविनी, ये अपने अवयविनी शरीर में, देखो शरीर में कितने सारे अवयव हैं, है ना, हाथ पैर आंख कान, ये सब क्या कहलाते हैं, अवयव अथवा अंग। अब ये अवयव जिसमें फिट हुए हैं, लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, अवयविनी। क्या बोलते हैं, अवयविनी। जैसे कि अंग, ये सारे अंग जिसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें निहित हैं, फिट हैं, उसको बोलते हैं अंगी, ठीक है, जहाँ पर अंग जुड़े हुए हैं उसको अंगी बोलते हैं। ऐसे जिसमें सारे अवयव जुड़े हुए हैं, क्या बोलेंगे उसको, अवयविनी बोलेंगे। तो ये शरीर है, इस शरीर में अवयविनी शरीर में, या तो उत्पतनम, जो शरीर में ऊपर उठना होता है, या स्फुरणम, शरीर में स्फुरणा होती है, शरीर में गति होती है, कर्म होता है शरीर में, वो क्यों होता है, तो कह रहा है, मुसल अभिघाता उत्पद्यते हस्त संयोगाच्च। जब मुसल को नीचे ठोकते हैं या नीचे गिराते हैं, तो हाथ तो है उसमें, और फिर हाथ ऊपर उठता है, तो हाथ के ऊपर उठने से शरीर में भी गति होती है। शरीर उठेगा तो भी छाती है, पेट है, पीठ है, ये भी तो हलचल, इसमें भी गति होगी, ये कह रहा है। तो शरीर में गति क्यों हुई, क्योंकि शरीर के साथ हाथ जुड़ा हुआ है, और हाथ किस में जुड़ा हुआ है, वो मुसल में, तो मुसल उठने से हाथ उड़ता है, और हाथ के उठने से शरीर में भी गति होती है, ठीक है नहीं है, हाँ। तो हस्तस्य शरीरेण सह संयोगात उत्पद्यते, तो हाथ का शरीर का संयोग होने से ही शरीर में कोई भी कंपन या प्रचलन का कर्म होता है ना। कोई कठिन तो नहीं है जी, क्यों जी, समझ में आ रहा है, हैं रुपेश जी, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा। शरीर में कर्म क्यों होता है, आप हाथ से मुसल पकड़े हैं, उसको नीचे किए, फिर मुसल ऊपर उठता है तो हाथ भी ऊपर उठेगा, तो हाथ जब ऊपर उठेगा तो शरीर में गति नहीं हो गया, तो ये जो कह रहा है, हाथ हिलने पर शरीर नहीं हिलेगा, हिलेगा, ये तो कह रहा है, सूत्र 6 में कह रहा है। हो गया, समझ में आ गया, हाँ।
सूत्र 7 देखो, संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम। हाँ, अब पतन का कारण क्या? पतन माने नीचे गिरना, ठीक है। तो मुसल में देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले समझ लो इसको। मुसल के साथ हाथ के संयोग का अभाव होने पर, हाथ के संयोग का अभाव हो गया, माने आपने मुसल को छोड़ दिया, अब हाथ से संयोग नहीं रहा, तो ऐसा होने पर माने विभाग हो गया, तो ऐसा होने पर मुसल के भार और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण मुसल में पतन कर्म होता है। तो लिखो प्रश्न इसका, मुसल में पतन कर्म क्यों होता है? मुसल में पतन कर्म क्यों होता है? तो क्या कहा? संयोग अभावे, सूत्र में कहा, उत्तर में। हाँ जी, दो कारण बता दिया, संयोग अभावे और गुरुत्वात् पतनम। ये सूत्र ही बता, संयोग के भाव में और गुरुत्व से। तो गुरुत्व का दो होता है, एक तो शरीर में नहीं, धरती में गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्व माने भार, मूसल का अपना भार है, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। तो हाथ से छोड़ते ही वो नीचे गिरेगा। वो कोई भी वस्तु है, ये मैं पुस्तक पकड़ा हूँ, छोड़ दूँ क्या होगा? ये छोड़ते ही नीचे गिर गया ना। क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसमें भार है, और पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ये तो मुसल हो चाहे कोई पदार्थ हो, ठीक है ना जी। तो ये कह रहा है, तो उत्तर लिखिए, मुसल के साथ हाथ के संयोग का, मुसल के साथ हाथ के संयोग का अभाव होने पर, कोष्ठक के अंदर लिखो विभाग होने पर, कोष्ठक के अंदर विभाग होने पर, अभाव माने विभाग हो गया, संयोग का अभाव हुआ ना मुसल के साथ हाथ का, तो विभाग हो गया, अलग हो गया हाथ, मुसल अलग हो गया। तो ऐसा होने पर कह रहा है, आगे लिखिए, मुसल के भार और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण, मुसल के भार और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण मुसल में पतन कर्म होता है। शक्ति कारण, मुसल के भार और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण मुसल में पतन कर्म होता है। देखो क्या कहा है इसमें भाष्य में, हो गया भाई, इतना सूत्रार्थ है। ये इसी को भाष्य में कहा है कि उत्क्षेपण निमित्तस्य संयोगस्य, जो उत्क्षेपण का कारण था संयोग, संयोग होने से आप उसको ऊपर करो नीचे करो कुछ भी करो, हाथ का संयोग है तो उसको ऊपर उठा रहे हो, ठीक है। किसी पदार्थ को मैं इसको उठा रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, तो हाथ का संयोग है उसमें, उठा रहा हूँ। छोड़ दिया तो ये कह रहा है, जब पतन प्रतिबंधक संयोग से अभावे सति, जब उस संयोग का अभाव हो गया, ठीक है, तो उसमें पतन का प्रतिबंधक लागू हो गया, संयोग का प्रतिबंधक लागू हो गया, माना कि गिरना शुरू हो गया वो। क्यों गिरना शुरू हुआ? तो संयोग से अभावे, संयोग के अभाव होने पर, भारवत्वात्, भार होने से उसमें, तो भारत्वात् खलु वस्तुनः नीचे है पतनम भवति। और दूसरा जिसमें कहा गुरुत्वात्, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होने से भी, तो ये पतन का कारण होता है। पतने न अन्यत कारणम, और कोई कारण नहीं है, भार ही कारण है। तो एक तो उसका भार हो गया, और गुरुत्वाकर्षण के अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह कारण बनता है उसके नीचे गिरने में। दो कारण बता दिया गया, क्या क्या? क्यों जी?
तो ये है जो देखो यहाँ पर दिया है, पतनस्य प्रतिबंधकस्य। पतन का प्रतिबंधक क्या था? आप उसको पकड़े थे तो पतन को रोक के रखा था, छोड़ दिए तो पतन शुरू हो गया। तो ये कह रहा है संयोग से अभाव, संयोग का अभाव हो गया। ये पकड़े संयोग था, छोड़ दिए तो संयोग का अभाव हो गया। अभाव होते ही नीचे गिरेगा वो, क्यों गिरेगा? उसमें भार है, और पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, बस यही तो कारण है। तो इस कारण से मुसल में पतन कर्म होता है जी। हो गया? एक और कर दें 8वां। चलो सूत्र बोलिए। नोदन विशेष अभावात न ऊर्ध्वम न त्रियक गमनम। ये सूत्र 8 हो गया। अब देखो क्या कहा इसमें, एक बार समझ लो कि वस्तु में उत्पन्न विशेष वेग का अभाव होने से, जो तीर छोटे तीर, धनुष तीर, तो उसमें क्या विशेष वेग है। जब वेग का अभाव हो जाता है तो क्या होता है? न वो ऊपर जाएगी वस्तु, न बाएं दाएं, नीचे गिर जाएगी। तीर छोड़े हैं ना, पत्थर मारते हैं जी, तो जितना बल है उसमें, जितना अपने वेग भरा, जितना जोर से उसको फेंके हैं, तो उतना दूर तक वो जाएगा। जब वेग खत्म हो जाएगा, बल खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? इधर इधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा और कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये कह रहा है कि वस्तु में उत्पन्न विशेष वेग का अभाव होने से वह वस्तु न ऊपर जाती है न बाएं दाएं। तो लिखो, वस्तु ऐसा करो, कोई भी वस्तु न ऊपर जाती है न ही बाएं दाएं जाती है। क्यों? ये प्रश्न बनेगा ना। या ऐसा करो, जो कि ऐसा नहीं, ऐसा करिए, वस्तु में उत्पन्न विशेष वेग का अभाव होने से क्या होता है, ये ठीक प्रश्न रहेगा। वस्तु में, वो पहला काटिए, नया लिखिए, प्रश्न 8 लिखिए। वस्तु में उत्पन्न विशेष वेग का अभाव हो जाने से क्या होता है? सीधा प्रश्न हो गया। वस्तु में विशेष वेग का अभाव हो जाने से क्या होता है? तो क्या होगा? न वस्तु ऊपर जाएगी न बाएं दाएं जाएगी, ये होता है। लिखो, उत्तर लिखिए। वस्तु में उत्पन्न विशेष वेग का अभाव हो जाने से, वस्तु में उत्पन्न विशेष वेग का अभाव हो जाने से वह वस्तु न ऊपर जाती है और न ही बाएं दाएं जाती है। न ऊपर जाती है न बाएं दाएं जाती है जी, क्योंकि वेग का अभाव हो गया। अपने वेग भर दिया था, धनुष तीर लगाते हैं, ठीक है, तीर छोड़ दिए, जितने जोर से तीर छोड़े थे, जितना वेग था उतना दूर बाण जाएगा। जैसे वेग खत्म हो गया, क्या होगा? बाण नीचे गिर जाएगा। अब बाएं दाएं भी नहीं जाएगा, वो नीचे नीचे गिरेगा वो। ये कह रहा है। बस हो गया। और क्या? वस्तु ने ऊपर जाती है न बाएं दाएं जाती है, नीचे गिर जाती है, और क्या होता है? इतना लिखना है बस। सूत्र में क्या कहा है? हो गया बस। सूत्र में ये कहा ना, न ऊर्ध्वम न त्रियक गमनम। सूत्र में इतना कहा है, न ऊर्ध्वम, न वस्तु पर जाती है, न त्रियक गम, त्रियक माने तिरछा, बाएं दाएं जाना। क्यों? नोदन विशेष अभावात, वो वस्तु में उत्पन्न विशेष वेग का अभाव हो जाने से। नोदन विशेष माने वेग विशेष, तो वेग विशेष का अभाव हो गया। तो सूत्र में इतना ही कहा है, न ऊर्ध्वम
न वस्तु ऊपर जाएगी, न तिर्यक, तिर्यक माने तिरछा जाना, तिरछा माने बाएं दायां। तो अब इसको हम अध्ययन करेंगे, अर्थ हम लगाएंगे ना जी। वहाँ तो इतना कह दिया, ऊपर वस्तु नहीं जाएगी, बाएं देह नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी? सोचो, क्यों संतोष जी, कहाँ जाएगी वस्तु? ये जाएगी ना। सीधी बात, समझने की बात है वो तो। पत्न को प्राप्त हो जाएगी वस्तु। वो आप यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हम समझेंगे ना जी। देखो भाष्य में ये कहा है कि प्रेरण संस्कार से प्रणासात, जो आपने प्रेरणा कर दी उसने, उस संस्कार के नष्ट होने से, प्रणासात माने प्रणासात, नष्ट होने से, तो जो आपने शक्ति भरी थी वो शक्ति खत्म हो गई। फिर गुरुत्ववत्तो, उसमें भार है, गुरुत्ववत्तो वस्तु न, उस भार वाले वस्तु का जब उसमें वो प्रेरणा संस्कार खत्म हो गया, वेग खत्म हो गया, तो उस भार वाले वस्तु का क्या कह रहा है? न ऊर्ध्वम न तिर्यक गमनम, न तो उसका ऊपर जाना होता है, न तिरछे जाना होता है जी। तो ऊर्ध्व प्रेरण संस्कार ऊर्ध्वम, अगर ऊपर वेग भरे तो ऊपर जाता है, और तिर्यक प्रेरक संस्कार है तिर्यक गच्छति ही, और इधर फेंकते इधर से जाएगा। बाएं दाएं फेंकोगे तीर को या पत्थर को तो बाएं दाएं जाएगा, ऊपर फेंको तो ऊपर जाएगा। जिस और गति करोगे, संस्कार भरोगे, प्रेरणा भरोगे, उस और वस्तु जाएगी, चाहे तीर हो चाहे पत्थर हो, कोई भी क्यों न हो। ऊपर फेंकना तो ऊपर जाएगी वस्तु, पत्थर है, तीर है, कोई भी तीर है, कोई भी। और बाएं भी तो बाएं, दाएं तो दाएं। तो अगर भेजेंगे, फेंकेंगे तो वस्तु जाएगी, अन्यथा न, अन्यथा नहीं जाएगी। तो तत्प्रेरणा संस्कार समाप्तम, वो जो प्रेरणा संस्कार है, वेग संस्कार भर दिए थे, वो समाप्त हो गया। तो कथम स्यात् ऊर्ध्वम तिर्यक व गमनम, जो संस्कार खत्म हो गया तो ऊपर कैसे कोई पदार्थ जाएगा? या बाएं दाएं, तिर्यक माने बाएं दाएं, किस प्रकार जाएगा जी? नहीं जाएगा, वेग तो खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कोई पदार्थ है, अब इसको मैं इधर फेंक दूं तो कितना दूर जाएगा जी? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। जो देखा नहीं आपने, जो वो फेंकते हैं, तवा फेंक करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और घूम घूम के ऐसे फेंक देते हैं, तो जितना जोर से बल लगाता है उतना दूर जाता है, वो फिर नीचे गिर जाता है। ऐसे वो भाला फेंक, ठीक है, जितना जोर फेंकेगा वेग थे उतना दूर जाएगा, बाद में फिर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? वेग खत्म हो गया उसमें, तो उसका भार है उस भाला में, तो नीचे गिरना है उसको। तो कोई पदार्थ ऊपर फेंको चाहे बाएं दाएं फेंको, जितना जोर से फेंकोगे उतना ऊंचा जाएगा या बाएं दाएं जाएगा, बाद में नीचे ही गिरेगा वो, क्योंकि उसमें वेग संस्कार खत्म हो गया। ठीक है ना? तो ये आज के पाठ का सार रहा। सुना गया? चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।